भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समाधिपाद के अंतिम सूत्र की चर्चा हो रही है। 51वां सूत्र। समाधिपाद में समाधि को लेकर के चर्चा की गई है। समाधि के उपायों को बताया है और सूत्र, अंतिम सूत्र समाधि को लेकर के ही कहता है। और ऐसी समाधि की चर्चा सूत्र कर रहा है जिस समाधि के लिए मनुष्य का जीवन है। मनुष्य का लक्ष्य उसी समाधि के लिए है। योगाभ्यासी योग का जो प्रारंभ करता है उसका एकमात्र उद्देश्य समाधि है और वह भी असंप्रज्ञात समाधि है जिसमें परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार होता है। 51वां सूत्र, समाधि का अंतिम सूत्र क्या कहता है? तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीजः समाधि। तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीजः समाधि। तस्य अपि निरोधे, उसको भी रोक लेने पर, उसको किसको? संप्रज्ञात समाधि को। तस्य अपि निरोधे, उस संप्रज्ञात समाधि को भी रोक लेने पर, सर्वनिरोधात्, सबको रोक लेने पर। यहां सब का मतलब है संप्रज्ञात समाधि के साथ साथ व्युत्थान को भी। व्युत्थान दशा में 4 स्थितियां हैं और उन 4 स्थितियों में एक स्थिति संप्रज्ञात समाधि की है और 3 स्थितियां लौकिक स्थिति है। संप्रज्ञात समाधि की दृष्टि से लौकिक स्थिति व्युत्थान है, यानी रोकने योग्य है। जो रोकने योग्य है, जो योग के लिए उपयुक्त नहीं है, योग के लिए बाधक है, उस बाधक तत्व को व्युत्थान शब्द से स्पष्ट किया है। तो यहां कहा जा रहा है तस्य अपि निरोधे, उसको भी रोक लेने पर, संप्रज्ञात समाधि को भी रोक लेने पर, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि भी असंप्रज्ञात समाधि की दृष्टि से व्युत्थान है, बाधक है। संप्रज्ञात समाधि की दृष्टि से लौकिक स्थिति बाधक है, इसलिए लौकिक स्थिति को रोक करके संप्रज्ञात समाधि को लगाया जाता है। समस्त बाह्य क्रियाओं को, बाह्य चेष्टाओं को रोक करके बाहर का जो व्यवहार है, संसार के साथ जो लेन देन का व्यवहार है, संसार के साथ किसी भी प्रकार का जो संबंध है, उस संबंध मात्र को रोकना है। अपने आप को संसार के प्रति प्रवृत्त न करते हुए
समाधि की ओर प्रवृत्त करना और समाधि लगाने के लिए संसार की प्रवृत्ति को सर्वथा रोकना है। तो समाधि के लिए जिसको रोकना है वह है व्युत्थान। उस व्युत्थान को भी, सांसारिक लौकिक प्रवृत्ति को भी रोकना है और उसके साथ साथ संप्रज्ञा समाधि को भी रोकना है, क्योंकि संप्रज्ञा समाधि को रोके बिना असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने सर्व निरोधात कहा है। सबको रोक लेने से, संप्रज्ञा समाधि के साथ साथ लौकिक स्थिति को, इन दोनों स्थितियों को रोक लेने से निर्बीज समाधि, निर्बीज नामक समाधि की प्राप्ति होती है, यानी असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है, जिस समाधि में केवल ईश्वर का दर्शन होता है, ईश्वर का साक्षात्कार होता है। जिस ईश्वर के साक्षात्कार को लेकर के मनुष्य जन्म को प्राप्त होता है, जिस ईश्वर साक्षात्कार को लेकर के इस संसार में आत्मा आता है, जन्म लेता है, उसका जो उद्देश्य है ईश्वर का साक्षात्कार करना। निर्बीज नामक समाधि में परमपिता परमेश्वर का साक्षात्कार होता है, दर्शन होता है। और इस समाधि का नाम निर्बीज समाधि है। इस समाधि में बीज नहीं रहता है। जिस बीज के कारण से बार बार जन्म होता है, जिस बीज के कारण से जन्म और मृत्यु, मृत्यु और जन्म, जन्म और मृत्यु, ये जो श्रृंखला ये निरंतर चलती रहती है, इस श्रृंखला को प्रवृत्त करने वाली यदि कोई है, वो है अविद्या। अविद्या के कारण से मनुष्य शरीर में आत्मा आता है। अविद्या के कारण से ऐसे कर्म करता है जिन कर्मों को करने के कारण से आत्मा बंधन में आ जाता है। मूल में अविद्या है और कर्मों के संस्कार है। इन सबको रोकना है, इन सबको समाप्त करना है। और इस असंप्रज्ञा समाधि में ये सब समाप्त हो जाते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश रूपी समस्त क्लेश, जिनको काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार के नाम से कहा जाता है, इन समस्त क्लेशों को असंप्रज्ञा समाधि में दग्ध किया जाता है, समाप्त किया जाता है, नष्ट किया जाता है। इतना ही नहीं, जो कर्मों के संस्कार है, कर्मों में प्रवृत्त होने पर उनकी जो छाप पड़ती है मन में, उस छाप को, उस संस्कार को भी समाप्त करना है। वो इसी समाधि में होता है। इसलिए इस समाधि का नाम निर्बीज समाधि है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई बीज नहीं रहता। न अविद्या वाली बीज है और न संस्कारों वाली बीज है। यानी अविद्या जनित कोई ऐसी स्थिति नहीं रहेगी और संस्कारों से युक्त कोई ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। मन इन समस्त बीजों से रहित हो जाता है। निर्बीजः समाधि, बीज जिसमें नहीं रहता, अविद्या रूपी बीज, संस्कार रूपी बीज जिस समाधि में नहीं रहता, उस समाधि को निर्बीज समाधि कहते हैं। इसी को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। पर यह स्थिति तब प्राप्त हो रही है सर्व निरोधात, सबको रोक लेने पर। लौकिक स्थिति को रोकना ही है, उसके साथ में कहा जाता है संप्रज्ञात को भी रोकना है।
असंप्रज्ञात की दृष्टि से संप्रज्ञात भी रोकने योग्य है। जब तक संप्रज्ञात रहेगा असंप्रज्ञात की प्राप्ति नहीं होगी। जिस प्रकार से लौकिक स्थिति, संसार के प्रति प्रवृत्ति, संसार के प्रति राग जब तक रहेगा तब तक समाधि नहीं लगेगी, और उसको रोक लेने पर समाधि लगती है, और वह समाधि संप्रज्ञात समाधि है। अब उस संप्रज्ञात समाधि को भी रोकना है, क्योंकि निरोध समाधि लगाना है, निर्बीज समाधि लगानी है। इस निर्बीज समाधि के लिए, असंप्रज्ञात समाधि के लिए संप्रज्ञात को भी रोकना है। उसी के लिए महर्षि पतंजलि ने कहा तस्य अपि निरोधे, उस संप्रज्ञात समाधि को भी रोक लेने पर। और आगाह किया है सर्व निरोधात, सबको रोक लेने पर। दोनों ही स्थितियों को, लौकिक स्थिति को, संप्रज्ञात समाधि की स्थिति को, इन सबको रोक लेने से निर्बीज समाधि, निर्बीज नामक समाधि की प्राप्ति होती है। महर्षि वेदव्यास ने सूत्र की व्याख्या की है। व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं स न केवलम समाधि प्रज्ञा विरोधी, स न केवलम समाधि प्रज्ञा विरोधी, प्रज्ञाकृतानामपि संस्काराणाम प्रतिबंधी भवति। महर्षि वेदव्यास कहते हैं स न केवलम, स इति समाधि, निर्बीजः समाधि, सह निर्बीजः समाधि। समाधि शब्द संस्कृत में पुल्लिंग में है और हिंदी में स्त्रीलिंग में है। स न केवलम, सह निर्बीजः समाधि, वह जो निर्बीज नामक समाधि है, केवल न केवलम समाधि प्रज्ञा विरोधी, समाधि प्रज्ञा को रोकने वाला नहीं है। यानी समाधि में जो प्रज्ञा प्राप्त होती है, कौन सी प्रज्ञा? ऋतंभरा प्रज्ञा। संप्रज्ञा समाधि में जिस ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त किया जाता है, जिस यथार्थ बोध को प्राप्त किया जाता है, सत्यमेव विभर्ति, ऋतमिति सत्यम, सत्यमेव विभर्ति, जो सत्य को ही धारण करने वाली प्रज्ञा है, बुद्धि है। स न केवलम समाधि प्रज्ञा विरोधी, वह निर्बीज नामक समाधि केवल ऋतंभरा प्रज्ञा को ही रोकने वाला नहीं है, अपितु प्रज्ञाकृतानामपि संस्काराणाम प्रतिबंधी भवति। प्रज्ञाकृत संस्कार, ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न जितने भी संस्कार है, उन समस्त संस्कारों को भी रोक देता है। निर्बीज नामक समाधि उस ऋतंभरा प्रज्ञा को भी रोक देता है। निर्बीज उस ऋतंभरा प्रज्ञा को भी रोक देता है, उसके साथ उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न जितने भी संस्कार हैं, उन समस्त संस्कारों को भी वो रोक देता है। इसीलिए उसका नाम निर्बीज है, असंप्रज्ञात है। जो ऋतंभरा प्रज्ञा है उसको रोका जा रहा है। जिस ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त करने के लिए इतना मेहनत पुरुषार्थ किया है, योगांगों का अनुष्ठान किया है, रात दिन एक करके अपने आप को इस योग में आहुत किया है, उसी ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त करने के लिए मेहनत उद्यम किया है। अब उसी ऋतंभरा प्रज्ञा को रोका जा रहा है, वह भी निर्बीज नामक समाधि के माध्यम से। ऐसा क्यों? कस्मात ऐसा क्यों किया जा रहा है?
क्योंकि ऋतंभरा प्रज्ञा और उससे उत्पन्न संस्कारों को नहीं रोकते हैं, तो निर्बीज नामक समाधि कभी प्राप्त नहीं हो सकती। बड़े पदार्थ को प्राप्त करने के लिए छोटे पदार्थ को रोकना पड़ता है। ऊंचे स्तर को प्राप्त करने के लिए निचले स्तर को रोकना पड़ता है, हटाना पड़ता है। बड़े पद को प्राप्त करने के लिए छोटे पद को त्याग करना पड़ता है। संसार में इस बात को सभी जानते हैं, सभी अनुभव करते हैं, सबको पता है। बड़े पद मिल रहा हो तो छोटे पद को छोड़ दिया जाता है। उसके प्रति राग नहीं रखा जा सकता। और वैसे भी योग में समाधि जिसको प्राप्त हो चुकी है, जिसने संप्रज्ञा समाधि को प्राप्त किया है, वह संप्रज्ञा समाधि को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति कैसे राग से युक्त हो सकता है? जिस ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त किया है, जिस सत्य ज्ञान को प्राप्त किया है, और उस सत्य ज्ञान ऋतंभरा प्रज्ञा से जितने भी संस्कार उत्पन्न हुए हैं समाधि में, उन समस्त संस्कारों को और उस ऋतंभरा प्रज्ञा को रोक देता है, तब जाकर के उसको गुण वही तृष्ण्यम की स्थिति उत्पन्न होती है, तब असंप्रज्ञा समाधि लगती है। उसी को यहां पर निर्बीज समाधि शब्द से स्पष्ट किया है। और यह जो निर्बीज नामक समाधि है, इस निर्बीज नामक समाधि के माध्यम से व्यक्ति उस संप्रज्ञा समाधि के समस्त संस्कारों को रोक देता है, हटा देता है, उनको उभरने नहीं देता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, निरोधजः संस्कारः समाधिजान संस्कारान बाधते इति। वो कहते हैं निरोधजः संस्कारः समाधिजान संस्कारान बाधते। निरोध से उत्पन्न संस्कार, निर्बीज नामक समाधि लगा लगा करके जिन संस्कारों को उत्पन्न किया जाता है, ये निरोधज संस्कार। और संप्रज्ञा समाधि में ऋतंभरा प्रज्ञा से जो जो संस्कार उत्पन्न होते हैं, उन संप्रज्ञा समाधि के संस्कारों को बाधते, ये रोक देता है। कौन? निरोधजः संस्कारः, निरोधज नामक संस्कार यानी निरुद्ध समाधि। क्योंकि यह जो समाधि असंप्रज्ञा समाधि है, मन की निरुद्ध अवस्था में प्राप्त होती है, और इस अवस्था में असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति होती है। उस असंप्रज्ञा समाधि में जो संस्कार बनाए जाते हैं, जो संस्कार बनते हैं, उसको कहते हैं निरोधजः संस्कारः। निरोध नामक समाधि से उत्पन्न संस्कार और संप्रज्ञा समाधि में ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कारों को बाधते, रोक देता है, हटा देता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।